वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह टॉपिक का नाम है एसएससी सीजीएल 2016 ऑल शिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक नया सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें आपको एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आज से, और कुछ दिन में आपको एसएससी का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज से आपको एसएससी का सेक्टर चालू हो गया। कल से कुछ और सेक्टर मैं लेकर आने वाला हूं, तो आपको लगभग ऑल एग्ज़ाम का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि कभी भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, 50 से 60% सेम टू सेम क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर आप सिर्फ पढ़ के जाइए, 50 से 60% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, मेरे पर विश्वास कीजिए, आपको मैं सजेशन सही रास्ता दूंगा। मैं यहीं आपको बताऊंगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादातर पढ़िए, कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2016 यानी कि 27/8/2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, 27/8/2016 शिफ्ट 2 का ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, एसएससी का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल का आज लेकर आया हुआ हूँ। कल से आपको सीएचएसएल और एमटीएस का भी कुछ वीडियो मिलेगा। हाँ दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट करूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन याद करा देना। हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग जिस में आपको अच्छा लगे उस तरह से आप याद कर लीजिए। आप बस याद कर लीजिए, क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए। हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है, 26 से 50 तक यानी कि 25 क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया है। ए नंबर में ऑप्शन में है अमृत योजना, 2 नंबर में यानी कि बी ऑप्शन में है स्वस्थ भारत योजना, 3 नंबर यानी कि सी नंबर में है आयुष योजना, और डी नंबर में है जनधन योजना। हाँ दोस्तों, कौन सी योजना वर्तमान में सरकार की नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयुष योजना। हाँ दोस्तों, आयुष योजना वर्तमान सरकार की योजना नहीं है, यह पिछली सरकार की योजना है। हाँ दोस्तों, इसी तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रग्राहिक अभियान था। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। तो ए नंबर में ऑप्शन कह रहा है चंद्रयान, बी नंबर में चंद्रयान मिशन, सी नंबर में आर्यभट्ट मिशन, और डी नंबर में फिले मिशन। कौन सा पहला, यानी कि मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। पहला अंतर्ग्राहिक अभियान, तो चंद्रयान, ए नंबर में चंद्रयान मिशन, बी नंबर में मंगलयान मिशन, सी नंबर में आर्यभट्ट मिशन, और डी नंबर में फिले मिशन। कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मंगलयान मिशन। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मंगलयान मिशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। वायु के कारण, कि बादलों के कारण, कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, या कि पृथ्वी घूर्णन के कारण, क्यों है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरक। हाँ दोस्तों,
प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं? हाँ दोस्तों, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ए नंबर में कह रहा है ललाट भाग से संबंधित है, कि भीतीय पाली से संबंधित है, कि लौकिक भाग से संबंधित है, कि पश्च कपाल भाग से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ललाट। हाँ दोस्तों, ललाट भाग से संबंधित हैं। हाँ दोस्तों, प्रेरक कौशल प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित हैं? तो ललाट भाग के साथ संबंधित है, ललाट। हाँ दोस्तों, ललाट भाग के साथ संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत हाँ दोस्तों, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? हाँ दोस्तों, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? तो ए नंबर में कह रहा है इंसुलिन, बी नंबर में पेप्सिन, सी नंबर में रेनिन और डी नंबर में कह रहा है एमीलेस। हाँ दोस्तों, एमीलेस। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हाँ दोस्तों, एमीलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हैं? हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर हाँ दोस्तों, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश हैं, क्या है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश है, क्या है? तो तापमान बढ़ता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान बढ़ता है। बी नंबर में कह रहा है वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। सी नंबर में कह रहा है तापमान नियत रहता है। डी नंबर में कह रहा है वाष्प दाब बढ़ता है। क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको करेक्ट तापमान नियत रहता है। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान नियत रहता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर राइट होगा। हाँ दोस्तों, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होगा? तापमान नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयनों के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है? हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ए नंबर में कह रहा है ट्रोपोस्फियर कहलाता है। बी नंबर में कह रहा है आयनोस्फियर कहलाता है। सी नंबर में कह रहा है एस्ट्रोस्फियर कहलाता है और डी नंबर में कह रहा है मेसोस्फियर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आयनोस्फियर कहलाता है। हाँ दोस्तों, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयनों के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है? तो आयनोस्फीयर कहलाता है। हाँ दोस्तों, आयनोस्फीयर कहलाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी दोस्तों, मैं फिर रिपीट एक बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूली जाती है? हाँ दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूली जाती है? ए नंबर में कह रहा है शराब पर आयकारी शुल्क। बी नंबर में कह रहा है पूंजीगत अभिलाभ कर। सी नंबर में कह रहा है सीमा शुल्क और डी नंबर में कह रहा है निगम कर। हाँ दोस्तों, क्या राज्य सरकार द्वारा कौन सी कर वसूली जाती है? राज्य सरकार द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शराब पर आयकारी। हाँ दोस्तों, शराब पर आयकारी शुल्क जो राज्य सरकार अपना वसूली करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन आपको दूंगा। दोस्तों 24 हाँ दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सॉरी दोस्तों 34। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या कहलाता है। ए नंबर में कह रहा है आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। बी नंबर में कह रहा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। सी नंबर में कह रहा है स्थगन प्रस्ताव कहलाता है, या डी नंबर में कह रहा है अभिश्वासन प्रस्ताव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हाँ दोस्तों, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। ए नंबर में हो गया कर राजस्व में वृद्धि, बी नंबर में हो गया जन वितरण प्रणाली में सुधार, सी नंबर में हो गया मूल्य स्थिरता। हाँ दोस्तों, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, और डी नंबर में हो गया अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। क्या होता है। हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य स्थिरता। हाँ दोस्तों, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह एकमात्र वायसराय। हाँ दोस्तों, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। हाँ दोस्तों, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। ए नंबर में कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर में कह रहा है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी नंबर में कह रहा है लॉर्ड एल नवोरा। हाँ दोस्तों, लॉर्ड एल नवोरा, और डी नंबर में कह रहा है लॉर्ड मेयो। किनकी हत्या भारत में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे उनकी भारत में हत्या हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूरा फ्रेम में, मैं क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सी है। हाँ दोस्तों, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सी है। तो ए नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। बी नंबर में कह रहा है मूल्य रूप स्थिरता को प्रोत्साहित करना, मूल्य रूप स्थिरता को प्रोत्साहित करना। सी नंबर में कह रहा है आपको आमदनी। हाँ दोस्तों, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, और डी नंबर में कह रहा है रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सी है। हाँ दोस्तों, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थियोसोफिकल। हाँ दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। हाँ दोस्तों, ए नंबर में कह रहा है जस्टिस रनाडे, बी नंबर में कह रहा है मैडम
वर्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, और सी नंबर में कह रहा है एनी बेसेंट, और डी नंबर में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। हाँ दोस्तों, डी नंबर में क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैडम ब्लावत्स्की। हाँ दोस्तों, मैडम हाँ दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर में क्या कह रहा है? मैडम ब्लावत्स्की। हाँ दोस्तों, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन याद होना चाहिए आपको। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसका नाम है मैडम ब्लावत्स्की। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नंबर में चीन के साथ, बी नंबर नेपाल के साथ, सी नंबर भूटान के साथ, और डी नंबर बांग्लादेश के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बांग्लादेश के साथ। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के साथ। इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? एक नंबर में कह रहा है चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका बांग्लादेश के साथ भू सीमा पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, सॉरी दोस्तों, फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं फ्रेम में क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को सही रहे। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन खोज रहे थे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाऊंगा। दोस्तों, क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था या चुना गया है? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीयों, हाँ दोस्तों, निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुस्तक के लिए किसे चुना गया था? ए नंबर में कह रहा है बेजवाड़ा विल्सन को, बी नंबर में कह रहा है कैलाश सत्यार्थी को, सी नंबर में कह रहा है किरण बेदी को, और डी नंबर में कह रहा है महाश्वेता देवी को। किसको चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेजवाड़ा विल्सन को। बेजवाड़ा विल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित भारतीयों में से 27 जुलाई 2016 को रमन मैग्सेसे पुस्तक के लिए किसे चुना गया है? हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेजवाड़ा विल्सन को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जो बेजवाड़ा विल्सन को चुना गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ए नंबर में कह रहा है A.S. वैधा, बी नंबर में कह रहा है K.M. करियप्पा, सी नंबर में कह रहा है सुंदर जी, और डी नंबर में कह रहा है SHFJ मार्नेकस। हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SHFJ मार्नेकस। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सॉरी दोस्तों, मैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SHFJ मार्नेकस्सा इसका नाम है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती सभी के ललच के लिए नहीं, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती हैं। यह कथन किसने कहा था? हाँ दोस्तों, ए नंबर में कह रहा है गुरु नानक देव ने, बी नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी जी ने, सी नंबर में कह रहा है पोप
पॉल चतुर्थ ने और डी नंबर में कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने बोले थे। हाँ दोस्तों, क्या बोले थे? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती हैं। यह कथन किसने कहे थे? तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहे थे, जो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी जी ने बोले थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रियो ओलंपिक। हाँ दोस्तों, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? हाँ दोस्तों, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ए नंबर में कह रहा है बबीता कुमारी, बी नंबर में नरसिंह यादव, सी नंबर में पीवी सिंधु और डी नंबर में साक्षी मलिक। किसने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साक्षी मलिक। जो राइट आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक, ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो साक्षी मलिक ने जीता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको स्वस्थ है। हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है? हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ए नंबर में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी नंबर में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर में कह रहा है ओजोन और डी नंबर में कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती हैं, क्यों मिलाई जाती है? हीलियम गैस जो मिलाई जाती है वो क्यों मिलाई जाती है? ए नंबर में कह रहा है यह नाइट्रोजन से कम जहरीली है, बी नंबर में कह रहा है यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, सी नंबर में कह रहा है यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रण हो जाती है और डी नंबर में कह रहा है यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती हैं, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती हैं, क्यों मिलाई जाती हैं? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों मिलाई जाती हैं? यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती हैं, इसलिए मिलाई जाती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोन और किस अम्ल का संघनन बहुलक हैं? हाँ दोस्तों, टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोन और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ए नंबर में ऑप्शन कह रहा है बेजोड़क अम्ल के, या बी नंबर में कह रहा है सालिसाइक्लिक अम्ल के, सी नंबर में कह रहा है थालिक अम्ल के और डी नंबर में कह रहा है टेरोप्थालिक अम्ल से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेरोप्थालिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोन और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेरोप्थालिक अम्ल। हाँ दोस्तों, टेरोप्थालिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरटी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर में होगा डाटा सिक्योरिटी, ऑप्शन बी में कह रहा है डाटा अवेलेबिलिटी, सी नंबर में कह रहा है डाटा बाइंडिंग और डी नंबर में कह रहा है डाटा इंटेग्रिटी। हाँ दोस्तों, डाटा इंटीग्रिटी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर कह रहा है डाटा अवेलेबिलिटी। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डाटा अवेलेबिलिटी इसका
राइट आंसर होगा। मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फ्रेश करके। क्वेश्चन कह रहा है आरटी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। आंसर राइट बी होगा, जो डाटा अवेलेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 हाँ दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती हैं। क्यों? ए नंबर में कह रहा है पारा एक अधातु है, इसलिए। बी नंबर में कह रहा है पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए। सी नंबर में कह रहा है कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, और डी नंबर में कह रहा है कांच के साथ पानी की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपको कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर अणुशक्ति से। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ कह रहा है करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, इसीलिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत महासागर में सबसे छोटी द्वीप कौन सी है? हाँ दोस्तों, भारत महासागर में सबसे छोटी द्वीप कौन देश, भारत महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है? ए नंबर में कह रहा है मालदीव, बी नंबर में श्रीलंका, सी नंबर में मॉरिशस, और डी नंबर में मेडागास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। हाँ दोस्तों, यहाँ लिखा है करेक्ट आंसर मालदीव। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है भारत महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मालदीव। इसका आंसर ए जो राइट आंसर होगा वह क्या है, मालदीव। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दोस्तों, फ्रेम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हाँ दोस्तों, सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए नंबर में भारत के राष्ट्रपति, बी नंबर में भारत के प्रधानमंत्री, सी नंबर में लोकसभा के अध्यक्ष, और डी नंबर में राज्यसभा के अध्यक्ष। तो कौन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लोकसभा के अध्यक्ष। ओके दोस्तों, 25 क्वेश्चन मैं कराया। दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद किया हूँ कि आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि एक बार वीडियो देखने से ही आपको पूरा क्वेश्चन याद करा दूँ। अगर वीडियो पूरा देखने से क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप एक बार और वीडियो को देखिए, लेकिन आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए और याद कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय दोस्तों। टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए एंड बाय दोस्तों।